रिश्ता क्या? अभी देश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो 10 अप्रैल से 7 जुलाई का एक रोड मैप दिया है हमको एजिटेशन करने का, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहला जुमा था। पहले जुमे में सभी लोगों ने, नमाजियों ने अपने सीधे हाथ पे काली फीत बांधी और आप देखा कि हमने आज पहला निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को दिया और उन्हें यही याद दिलाया कि हाउस में भी हमारे लोकसभा ने और राज्यसभा में इसको किस तरह का अपोज किया गया, आपको मेल के माध्यम से अपोज किया गया, आपको निवेदन के माध्यम से अपोज किया गया, आपने वो सब अपनी रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन फिर भी जो 44 सजेशन विरोधी पक्ष ने दिए उसको नहीं मानते हुए जो सत्ताधारी पक्ष के 14 सजेशन थे वो मानते हुए आपने वक्त 95 का कायदे को निरस्त कर दिया और वहां पे उम्मीद 2025 के कायदे को आपने लाद दिया है। इसका हम अपोज करेंगे। हमारी संस्थाएं कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, वहां 15 पिटीशन दाखिल है और कुछ लोग हम रास्ते पर आ रहे हैं ताकि हम दोनों तरफ से हमारे हुकूक मिलने, जो लोकशाही ने हमको कहा है उस हिसाब से हम ये कर रहे हैं। और बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम पूरा का पूरा रोड मैप के तहत तय होगा जिसमें रास्ता रोको आंदोलन, लाक्षणिक उपोषण, धरने, रेल रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ऐसा पूरा का पूरा 7 जुलाई तक के प्रोग्राम है। उसमें महिलाओं के भी सेपरेट प्रोग्राम हो गए। इंशाल्लाह ये उलमा और आलिमों ने जो कमेटी बनाई है वो एक कमेटी फाइनल करेंगी मुस्लिम पर्सनल लॉ के कोऑर्डिनेट से बात करके और इंशाल्लाह हम वो जल्द से जल्द उसके हिसाब से काम करेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। जैसा कि मुफ्ती साहिबान ने बताया कि हम यहाँ पर आज पूरा अमन तरीके से धरने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा धरना पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। हमने अपनी जो मांगे थी ये सरकार तक पहुँचाने के लिए मेमोरेंडम दिया। उम्मीद तो यही है कि सरकार हमारी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा करे और ये जो बिल हुकूमत ने हमारे ऊपर लादा है, हमारे ऊपर सवार किया है, इस बिल को हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वापस लिया जाए और जल्द अज जल्द हटाया जाए। अप्रैल बरोज जुमा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर ऑफिस के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और वक्फ बचाओ समिति की जानिब से एक धरना आंदोलन का इनेकाद किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट के नाम पर गुज़िश्ता हफ्ते एक बिल पास किया है जो कि सरासर मुसलमानों की प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद और उनके पुरखों ने जो वक्फ करके गए हैं उसको छीनने, उस पर कब्जा करने की मंशा से पास किया हुआ बिल है, जिसके विरोध के अंदर पहले तो जेपीसी कमेटी बनाई गई थी और उस जेपीसी कमेटी को बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी तंजीमों ने अपने सजेशन दिए हैं और इसी तरह बहुत सारे निवेदन भी पूरे मुल्क से तकरीबन 97,27,000 के करीब निवेदन वहां पर पहुंचे थे और इसी तरह ईमेल के जरिए से भी उनको इस वक्फ बिल की मुखालिफत को के मुतालिक सूचित किया गया था। तो तकरीबन 1,25,00,000 के करीब ईमेल भी उनको पहुंचाए गए थे और उनको सजेशन भी दी गई थी, लेकिन जेपीसी ने वो सारे के सारे सजेशन जो है रद्द कर दिए और बिल आखिर गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर ये कानून जो है पास हो गया। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में इसके विरुद्ध में 232 जो है वोट दिए गए थे और राज्यसभा के अंदर 95 वोट इसके खिलाफ जो है दिए गए थे, जो कभी जो है किसी बिल के विरोध में नहीं दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत ने जिनके लिए ये कानून बनाया जा रहा है उनकी राय को, उनके सजेशन को नजरअंदाज करते हुए अपनी मनमानी, अपनी जिद पर अड़े रहते हुए जो है इस कानून को पास किया है। और हम देख रहे हैं कि जिसका नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकरीबन 15 के करीब पिटीशंस और याचिकाएं दायर कर दी गई है, जिसकी सुनवाई अगली 16 अप्रैल को की जानी है। तो अब हुकूमत ने और हमारे मुल्क के संविधान ने हमको जो एहतजाज का इख्तियार दिया है, प्रोटेस्ट का इख्तियार दिया है, तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के तले 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक पूरे मुल्क भर के अंदर
मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह के ऊपर भी और जिलाई सतह के ऊपर भी एहतजाज करेंगे। और जो उन्होंने हमें गाइडलाइन बताई है, जो हमें उन्होंने रास्ता बताया है, उसका पूरा जो है शांतिपूर्वक पालन करते हुए, पूरे नज्म और जब्त के साथ, कोई जो है अमन को ना बिगाड़ते हुए, कोई फितना फसाद ना करते हुए, किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, हमारी जो हुकूमत से डिमांड है कि ये जो वक्फ कानून बनाए गए हैं इसको आप वापस लीजिए, इसकी जो है कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते तब तक जो है हम ये एहतजाज जो है करते रहेंगे। इसी मुतालिक आज जो है हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। मुफ्ती खालिद साहब आपसे और कुछ अर्ज करेंगे। आज 11 अप्रैल को जो है हम यहाँ जमा हुए और हमारा मुतालबा यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक मुहिम उठाई है कि ये उम्मीद 2025 का कायदा जो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, हमें ये कायदा मंजूर नहीं है और जो चीज़ मंजूर नहीं होती है उसके लिए एहतजाज और कानून के दायरे में रहते हुए जो है सारी चीज़ें की जा सकती है। तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ये सारी चीज़ें करेंगे और इंशाल्लाह उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं किया जाता। हमारा जो है सरकार से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द बिल वापस ले ले ताकि जो है हम ये एहतजाज बंद कर दे। मुफ्ती मोहम्मद खालिद जलगांव। मुस्लिम समुदाय को जो ये पब्लिक आई हुई थी, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे रोड से जाते समय आते समय? हमने पहले लोगों को कहा था कि आज हमको ठिया आंदोलन की परमिशन थी। हमको पता है कि इस रोड पे माननीय जिलाधिकारी के इस रोड पर अभी उन्होंने सभी ये बंद किया है और उन्होंने वहां पर जीएस ग्राउंड पे बैठाते हैं, लेकिन चूंकि हमको ये पता है कि जीएस ग्राउंड पे अगर बैठते वो चौराहे था, वहां पे हमारे मंत्री महोदय का ऑफिस है, इसके लिए वहां कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ बैठे, ठिया दिया। कुछ पब्लिक हमारे अपेक्षा से ज्यादा यहाँ पे आ गई, लेकिन उन्होंने बात मान ली। हमारे मुफ्तियों ने उनको 2 मिनट में शांत कर दिया और वो शांति से आए और शांति से गए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। और इसके लिए हमें वो तमाम काम करना है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है हमारे लिए हिदायत जारी की है। हम वो तमाम काम करेंगे जो इस मुल्क के संविधान ने, इस मुल्क के कानून ने हमें अधिकार दिए हैं। तो मैं सबसे पहले नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल करते हुए आज सबसे पहला जो हमारा प्रोटेस्ट है कि 1 घंटे का 4 बजे से 5 बजे तक अपनी सारी कुर्बानियों को, अपनी नींद को, अपने आराम को, अपने जो है सारी चीजों को छोड़कर आज हम धूप के अंदर जमा हुए ताकि हम अपनी बेदारी का, हम अपने इत्तेहाद देने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को। वो जो दे रहे हैं वो आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आखिरी में आपने फिर बोलने का, जब मैं बोलूँगा तब अल्लाह अकबर बोलने का, यानी हम इसको मंजूरी दे रहे करके। ये सुन लो आप गौर से। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के उसूल और जवाबित में महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत सरकार दिल्ली। सब्जेक्ट विषय जिलाधिकारी जलगांव महाराष्ट्र के कार्यालय के समक्ष वक्फ कायदा उम्मीद 2025 के खिलाफ ठिया आंदोलन द्वारा सविनय निवेदन सादर करते हैं। माननीय महोदय, वक्फ संशोधन कायदा जिसे आपने उम्मीद 2025 नाम रखा है के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े प्रतिरोध की घोषणा अनुसार आज 11 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी जलगांव कार्यालय के बाहर जलगांव शहर के मुस्लिम, गैर मुस्लिम और सभी समाज द्वारा ठिया आंदोलन किया गया। उस आंदोलन द्वारा हम महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि क्या अनुरोध करते हैं हम कि सरकार के वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए दोनों सदनों की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेसीपी बनाई गई थी, जेपीसी। उनकी 37 बैठकें हुई। 10 बड़े शहरों में जाकर कमेटी ने विजिट की। 22 एनजीओ के साथ भी मीटिंग हुई। साथ ही 97,27,772 लोगों ने संशोधन के खिलाफ निवेदन दिए। लोकसभा में
232 और राज्यसभा के 95 सांसदों ने इस वक्त संशोधन का विरोध किया, फिर भी सरकार ने आधी रात को वो बिल पास करके उसको कायदे में रूपांतरित कर दिया। इस उम्मीद 2025 के कायदे को असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 15 रीट पिटीशन दाखिल हो चुकी है। इसलिए महामहिम से निवेदन है कि वो इस उम्मीद 2025 वक्फ कायदा को, अधिसूचना को तुरंत रद्द करे। बोलो अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या?